तो इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम तैयार कर रहा है। और इसी बीच जो बाइडेन की धमकियों का भी पुतिन पर अब कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्राइमिया के चर्च ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल भी अटैकिंग मोड में है और अब ये तैयारी देखने को भी मिल रही है। पुतिन परमाणु हमले के लिए कितने तैयार हैं? इसका नक्शा यूक्रेन ने बताया है। उसका कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिराएंगे, तो रूस भी कह रहा है कि यूक्रेन तो डर्टी बम वाले उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ये डर्टी बम क्या है, जरा ये भी समझ लें। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोट के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इस बम में परमाणु बम की तरह ज्यादा उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी वाहन में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। एनजोर एटम नाम की कंपनी ने यह दावा किया है कि रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम तैयार कर रहा है। एनजोर एटम ही यूक्रेन के पावर प्लांट्स को संचालित करती है। मतलब ज़ेलेंस्की के दृश्य स्पष्ट है कि पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन की जमीन के किसी टुकड़े को न्यूक्लियर के जहर से शमशान में तब्दील कर सकते हैं। बाइडेन के सामने भी ये बात बिल्कुल साफ है। लिहाजा जितनी तैयारी यूक्रेन में हो रही है, उससे बड़ी लड़ाई की तैयारी अमेरिका कर रहा है। न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देने की तैयारी। अमेरिका की जल शक्ति ड्रिल कर रही है। अमेरिका की नेवी ने वर्जीनिया से एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस लॉन्च का मकसद है न्यूक्लियर हमले की सूरत में अमेरिका को बचाना। बाइडेन चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन की दशा और दिशा दोनों बदल दी जाएगी अगर परमाणु अटैक हुए तो। लेकिन क्या न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया के पास इतना वक्त बचेगा कि मानवता किसी काबिल नतीजे पर पहुंच सके और आगे किसी तरह के युद्ध को रोक सके? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। जहां बाइडेन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या रूस डर्टी बम या परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये अभी तक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गंभीर गलती होगी। बाइडेन की इन धमकियों का पुतिन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं दिखता। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। उन्हें लंबे खिंचते युद्ध से अब मुक्ति चाहिए और जमीन पर आलम यह है कि रूस के ड्रोन वाले घातक प्रहार के बावजूद ज़ेलेंस्की जवाबी कार्रवाई करने में समर्थ है। Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій. Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи. दुनिया में परमाणु हड़कंप सिर्फ पुतिन के ताजा एक्शन और बाइडेन के अपडेट रिएक्शन के कारण ही नहीं बचा है। पुतिन का इतिहास भी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की ओर धकेलता दिख रहा है, क्योंकि पुतिन हमेशा कुछ अप्रत्याशित ही करते हैं। 8 महीने पहले जब रूस ये चेतावनी दे रहा था कि वो यूक्रेन पर हमला कर देगा, तब दुनिया यही कह रही थी कि ये दौर जंग का नहीं है। ऐसे में रूस केवल धमकी ही नहीं दे रहा है। उस समय रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर फाइटर जेट उड़ाकर भी शक्ति प्रदर्शन किया था।
तब भी यही माना जा रहा था कि जंग के हालात तो नहीं बनेंगे, लेकिन 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और अब 8 महीने गुजर गए। पूरी दुनिया को जिस हमले की इतनी उम्मीद नहीं थी वो रूस ने किया। ऐसे में रूस का परमाणु हमले की चेतावनी देना, पुतिन का परमाणु बल का अभ्यास देखना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि पुतिन के इस कदम से दुनिया में हड़कंप है। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है या नहीं, इस पर बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि वो अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास कर रहा है, लेकिन रूस का ये परमाणु अभ्यास जंग के उस दौर में हुआ है जब लग रहा है कि शायद परमाणु हमला ही पुतिन के सामने विकल्प बचा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट करके इसका दोष रूस पर मढ़ना चाहता था। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि उसे संदेह है कि रूस अपने ही फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की योजना बना रहा है। यूक्रेन के पड़ोसी राष्ट्र पोलैंड के प्रशासन का कहना है कि वो युद्ध में परमाणु या रासायनिक हथियारों के उपयोग की प्रबल संभावनाओं की तैयारी को लेकर पुतिन की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के क्षेत्र में झटका लगने पर पुतिन परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जंग वहां है जहां कुछ भी कभी भी घट सकता है और इनमें से किसी का नतीजा शायद शांति नहीं होने वाली, क्योंकि जंग भले यूक्रेन के खिलाफ है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जंग असल में लड़ रहा अमेरिका है जिसके पास परमाणु बम भी है और पुतिन को जवाब देने की ताकत है। तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नई टीम तैयार की है। दावा है कि इस टीम में गेमर और आईटी एक्सपर्ट भी शामिल हैं और इस टीम के जरिए ही पुतिन यूक्रेन में हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध में पुतिन की नई सेना उतरेगी जिसमें वो अपने साथ में गेमर और आईटी एक्सपर्ट भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपने हथियारों के दम पर तो लड़ ही रहे हैं लेकिन अब तकनीक में भी आगे निकलना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कई महीने बीत गए लेकिन ये युद्ध हर दिन नया इतिहास लिख रहा है। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार हर मर्तबा पुतिन के हमले से कहीं ज्यादा जोरदार हो रहा है। कई इलाकों में तो यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर तक कर दिया है। पुतिन ने हैकर आर्मी बनाई। दुनिया भर से गेमर तलाश रहे पुतिन। साइबर वॉर शुरू करेगा रूस। ज़ेलेंस्की पर हाईटेक हमला। जिस युद्ध का नतीजा ये मिसाइल नहीं निकाल पाए, जिस युद्ध को ये टैंक नहीं पलट पाए, जिस जंग की बाजी को जंगी जेट नहीं जीत पाए, उस युद्ध में अब बहुत बड़ा होगा, विस्फोटक होगा, विध्वंसक होगा, क्योंकि अब लड़ाई होगी हाईटेक। हथियार होंगे हैरत अंगेज, योद्धा होंगे अनदेखे। रूस यूक्रेन युद्ध में मिसाइलों की गूंज जिस दिन आसमान में सुनाई दी थी, उस दिन से लेकर अब तक महाशक्तिशाली रूस को मैदानी जंग में उतनी कामयाबी नहीं नजर आई जितना उन्होंने मिसाइल की गूंज सुनाने से पहले सोच कर रखा था। मिसाइल भी चली, टैंक भी गूंजे, धमाके भी सुने गए, गोलियों की तड़तड़ाहट से यूक्रेन सहमा भी लेकिन अडिग रहा और रूस की सेना के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करके यूक्रेन ने रूस से अपने कई इलाके वापस हासिल भी कर लिए। यही वजह है कि जंग को हाथों से निकलता देख पुतिन ने अब यूक्रेन पर तबाही मचाने वाली अपनी मिसाइलों के प्रोग्राम के लिए गीक, गेमर्स और आईटी टेक्नीशियंस की एक फोर्स तैयार कर ली है। यानी गेमर्स और आईटी के योद्धाओं की वो खूंखार सेना जो अब कैलिब्र मिसाइल भी संभालेगी, KH-101 की कमान भी देखेगी, क्रूज मिसाइल पर भी उनकी नजर रहेगी। यानी रूस अब हथियार नहीं, दिमाग के सही इस्तेमाल से जंग को फतह करेगा। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था।
रूस ने इसका जवाब तबाही मचा कर दिया, यूक्रेन की जमीन को दहला कर दिया। अब पुतिन की यंग गेमर्स और टेक्नीशियन वाली सेना का मकसद यूक्रेन में मॉस्को की सेना को आगे बढ़ाना होगा। मकसद फ्रंट फुट का रहेगा और गेमर्स के साथ आईटी एक्सपर्ट नेवल हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर तक मॉस्को में बैठकर अपनी रणनीति को युद्ध नीति में बदलेंगे। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास लड़ाकू विमानों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे वो तबाही की ऐसी तस्वीर दिखा सकते हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुतिन उन्हें गंवाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। पुतिन का नई सेना को तैयार करना और भरोसा जताना महायुद्ध में नई नीति को जन्म दे रहा है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं, मैदाने जंग में खड़ी पुतिन की सेना अब प्रोफेशनल सेना नहीं है। निचले स्तर पर ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिनके पास फैसले लेने का अधिकार हो, जंग के मैदान पर कोई पहल करने वाला ना हो, युद्ध की रफ्तार तेज हो पर सैनिकों का प्रदर्शन धीमा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं ये समझना कभी आसान नहीं रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई खबरें भी सामने आई। खबर ये कि रूस के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट लगी है। लेकिन पिछले दिनों की तस्वीरों ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही की सूरत में दुनिया भर में दिखा दिया कि पुतिन ना कमजोर पड़े थे ना है। तभी तो युद्ध के बीच में उनकी नई सेना पर भरोसा एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन को सेना और मिसाइलों से ज्यादा भरोसा अब युद्ध में उनके ग्रीक गेमर और आईटी एक्सपर्ट पर है, जो तबाही का तांडव मचाने वाले रूस को जंग के मैदान में नई ऊर्जा ही नहीं, वो तकनीक भी देंगे जिनके दम पर पुतिन यूक्रेन में फतह का झंडा गाड़ सके।